हेलो बच्चों, वेलकम टू सैपलिंग एकेडमी 9 to 12th चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी केस स्टडी डिस्कस करने वाला हूँ। ये अपने 25-26 के सैम्पल क्वेश्चन पेपर में सीबीएसई ने पब्लिश किया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बहुत अच्छी केस स्टडी है। इसकी ब्यूटी ये है कि इसके अंदर हर वो सिचुएशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लगी हुई है जो जो आपने इस चैप्टर में पढ़ी होगी। अगर आप इस केस स्टडी को हर पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा इस एक क्वेश्चन से। My kudos to CBSE for designing such kind of a beautiful case study. आइए देखते हैं केस स्टडी में क्या क्या क्वेश्चंस हैं और कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है। आइए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमको। तो क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ क्लास 10th स्टूडेंट्स गोज टू पिकनिक ड्यूरिंग विंटर हॉलीडेज। तो एक क्लास 10th के बच्चों का एक ग्रुप है और वो विंटर के हॉलीडेज में पिकनिक मनाने के लिए गए हुए हैं। The position of three friends Aman, Kirti and Chahat are shown by the points P, Q, R. अब देखो आपको साइड में एक डायग्राम दिया हुआ है जिसके अंदर P, Q, R करके पॉइंट दिखाए हुए हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये तीन बच्चे हैं और इनको P, Q, R के नाम से डिनोट किया हुआ है। आगे देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड R। तो जो पॉइंट P है और जो पॉइंट R है, इसके बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है। डायग्राम में हमें कुछ मार्किंग भी दी हुई है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। उनको ध्यान में रखते हुए हमें P और R के बीच की डिस्टेंस निकालनी होगी। सेकंड, इज Q द मिड पॉइंट ऑफ PR? जस्टिफाई बाय फाइंडिंग मिड पॉइंट ऑफ PR। अब हमें क्या है, P और R के बीच में एक पॉइंट Q बना हुआ है डायग्राम में। तो हमसे पूछा जा रहा है कि क्या Q PR का मिड पॉइंट है, और आपने आंसर हाँ नहीं में नहीं लिखना है बल्कि जस्टिफाई करना है PR का मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हुए कि Q PR का मिड पॉइंट है या नहीं है। ठीक है, होल्ड ऑन, कैसे करेंगे मैं सिखाता हूं आपको। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड Q। अब यहां पर क्या है, इक्विडिस्टेंट क्या होता है, जिसकी डिस्टेंस इक्वल होती है। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर, उस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट निकालने होंगे जिससे P और Q दोनों इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, यानी समान दूरी पर होंगे। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, let S be a point which divides the line joining PQ in ratio 2:3। तो PQ के लाइन के बीच में कोई पॉइंट ले लीजिए S, और उस पॉइंट की क्या कंडीशन है कि वो PQ को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ S। तो उस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, आपने इस चार तरह की सिचुएशन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर में पढ़ा होगा। सीबीएसई ने अपने सैंपल क्वेश्चन में चारों सिचुएशन दे दी हैं, डिस्टेंस भी, मिड पॉइंट भी, इक्वल डिस्टेंस की सिचुएशन भी, और रेशियो में डिवीजन की भी। ठीक है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं, इसको एक एक करके अटेम्प्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड R। तो आइए अपना डायग्राम देख लेते हैं। हमारे इस डायग्राम पे आइडेंटिफाई करिए P कहां पर है। ये P हो गया, जहां मैंने रेड डॉट दिखाया है ये P पॉइंट हो गया, और ये R हो गया जहां पे रेड डॉट दिख रहा है, लिखा भी हुआ है ऊपर PR। अब इन दो पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट पहले कैलकुलेट करते हैं। तो देखो P की हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों पर हमें डॉटेड लाइन दी हुई है। तो हम देख लेते हैं वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है पॉइंट P की, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर कितना मार्किंग उसकी आ रही है। तो देखो ये मार्किंग कितनी है हमारी, 2 पॉइंट्स। ठीक है, इसी तरह से वाई एक्सिस के ऊपर हमारी पॉइंट मार्किंग कितनी है, 5 पॉइंट्स। तो हमारा P का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2, 5, राइट। इसी तरह से R को देखो, R की एक्स एक्सिस पर कितनी हमारी मार्किंग है, 8 पॉइंट्स की, और इसी तरह से y एक्सिस पर उसकी मार्किंग कितनी है, 3 पॉइंट्स की। तो R के कोऑर्डिनेट क्या होगा, 8, 3। इस तरह से हमारे P के कोऑर्डिनेट निकल रहा है 2, 5 और R के कोऑर्डिनेट निकल रहा है 8, 3। ठीक है ना। चलिए अब इसको फर्दर सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे कोऑर्डिनेट निकल आए हैं, अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। डायग्राम को थोड़ा साइड में कर देते हैं। चलिए, अब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 अगर हमें दिए हों, तो उसके बीच की डिस्टेंस का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, हमारा फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास दो पॉइंट हैं, P है 2, 5, R है 8, 3। तो इसको हम x1 y1 x2 y2 के अगर फॉर्म में देखें तो x1 क्या हो गया 2, y1 हो गया 5, x2 हो गया 8, y2 हो गया 3। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस अगर निकालनी है पी आर के बीच की, तो पी आर क्या हो जाएगी, अंडर रूट x2 माइनस x1। तो x2 क्या है 8, x1 क्या है 2, तो 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3 एंड y1 क्या है 5, तो 3 माइनस 5 का स्क्वायर।
ठीक है, तो हमने लिख लिया 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। अब इसको सॉल्व करते हैं, दैट बिकम्स 8 माइनस 2 हो गया 6 और 6 6 होता है 36, 3 माइनस 5 हो गया -2 एंड -2 का स्क्वायर हो गया +4। तो ये हो गया 36 + 4 का होल अंडर रूट विच इज अंडर रूट 40 और वी कैन राइट 2 अंडर रूट 10। इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते तो हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं। तो इस तरह से हमारी जो पी आर की डिस्टेंस है, पॉइंट पी और पॉइंट आर की जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई 2 अंडर रूट 10 यूनिट्स। अब चूंकि यहाँ पे हमें कोई यूनिट नहीं दी थी, सेंटीमीटर मीटर इंच ऐसा कुछ भी नहीं दिया था, तो जब नहीं दिया है और डिस्टेंस पूछी है तो हमें यूनिट्स लिख करके हम उसे छोड़ सकते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर इज 2 रूट 10 यूनिट्स। दैट बिकम्स आवर आंसर। अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना ताकि उनको भी ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज क्यू द मिड पॉइंट ऑफ पी आर? क्या क्यू मिड पॉइंट है पी आर का? जस्टिफाई बाय फाइंडिंग मिड पॉइंट ऑफ पी आर। हमें कैसे निकालना है कि हमें पी आर का एक मिड पॉइंट निकालना होगा और उससे हमें जस्टिफाई करना होगा। अब हमारा जो डायग्राम था इसके अंदर पॉइंट पी और पॉइंट आर के हमने कोऑर्डिनेट निकाल चुके हैं हम लोग। पी था 2 5 और आर था 8 3, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमें क्या निकालना है, क्यू पी आर का मिड पॉइंट है या नहीं है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि जो दो पॉइंट हमें दिए हुए हैं पी और आर, इसका हम मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। उस मिड पॉइंट की वैल्यू को कंपेयर करके देख लेते हैं क्यू से। अगर सेम है तो हाँ जी क्यू मिड पॉइंट है, नहीं है तो क्यू मिड पॉइंट नहीं है। सिंपल है। आइए, अब मिड पॉइंट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? अगर मान लो हमारे पास दो पॉइंट हैं x1 y1 और x2 y2, तो उसका मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होगा क्या बनता है, एक्स वाई कैसे निकलते हैं उसके, x होता है x1 प्लस x2 by 2 और y होता है y1 प्लस y2 by 2। अब इसमें अगर तुम देखो जो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, p जो x1 है उसमें क्या हो गया 2 हो गया और y1 क्या हो गया 5 हो गया। इसी तरह से जो r के कोऑर्डिनेट है 8 3, तो उससे हमारा x2 क्या हो गया 8 और y2 क्या हो गया 3। इस वैल्यू को इसमें पुट अप करते हैं और हमारे मिड पॉइंट के वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे मिड पॉइंट की वैल्यू क्या बनेगी, x की जगह पे हम रखेंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 विच इज x1 इज 2, x2 इज 8, तो ये हो गया 2 प्लस 8 बाई 2। और y1 की जगह रखेंगे 5 और y2 की जगह रखेंगे 3, तो ये हो गया 5 प्लस 3 बाई 2। फर्दर सॉल्व करते हैं तो 2 प्लस 8 क्या होता है 10 और 10 बाई 2 क्या हो गया 5 और 5 प्लस 3 क्या होता है 8, 8 बाई 2 क्या हो गया 4। तो हमारे जो मिड पॉइंट है उसकी हमारे पॉइंट निकल आए 5 एंड 4। अब डायग्राम से अगर आप देखो तो Q की तुम्हारे कोऑर्डिनेट क्या निकल रहे हैं, जिस तरह से हमने P और R निकाले थे इस तरह से अगर आप Q को देखो तो x एक्सिस पर 4 और y एक्सिस पर भी 4, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या निकल आया 4 4। लेकिन हमने जो अभी कैलकुलेट किया पी आर का मिड पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट क्या निकले 5 4। और हमने पहले क्या कहा था, अगर सेम निकले तो हाँ जी क्यू मिड पॉइंट है, नहीं निकले तो नहीं जी क्यू मिड पॉइंट नहीं है। अब चूंकि यहाँ पे सेम नहीं है, 5 4 इज नॉट इक्वल टू 4 4, इसलिए क्यू पी आर का मिड पॉइंट नहीं है। दैट बिकम्स आवर आंसर। ठीक है, हमें सिंपली इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है, हमें ये नहीं लिखना है कि हाँ जी क्यू मिड पॉइंट नहीं है जी पी आर का, नहीं ऐसे नहीं, जस्टिफाई करना पड़ेगा। और कैसे करना पड़ेगा, मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, उस मिड पॉइंट को निकाल के क्यू के कोऑर्डिनेट से कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है? वंडरफुल। इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो। अगर यहां पर कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो को पॉज करके पीछे रोल बैक कर सकते हैं, फिर से देख सकते हैं। और अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में लिख देना, मैं आपको कोशिश करूंगा सेम डे मैं उस पर रिवर्ट करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी एंड क्यू। अब हमें एक्स एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट निकालना है जहां से पी और क्यू दोनों इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, पी के और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हम नोट कर लेते हैं। पी है हमारा 2 5 और क्यू है हमारा 4 4। अब देखो मान लो कि वो पॉइंट जो है एक्स एक्सिस के ऊपर, उसका पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स वाई है। ठीक है, हमने लिख लिया पॉइंट एस, मान लेते हैं एक एस, एक डमी है कि एक पॉइंट एस है, और वो क्यों मान लिया पी क्यू आर दिए हुए थे, एक एस उसी सीरीज में आगे ले लिया। तो पॉइंट एस है एक्स एक्सिस के ऊपर और उसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। अब देखो जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होता है तो उसकी जो कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो जब y की वैल्यू 0 होगी तो s के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे x एंड 0। ठीक है, अब हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी होगी इस कोऑर्डिनेट के लिए, क्योंकि y तो हमेशा 0 ही होगा। ठीक है ना, आइए अब क्या करते हैं, इस पॉइंट से यानी x0 से p की डिस्टेंस और q की डिस्टेंस निकालते हैं, दोनों को कंपेयर करके देखेंगे और x की वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, क्यों निकालेंगे, क्यों कंपेयर करेंगे,
क्योंकि हमें कंडीशन दी जा रही है कि दोनों डिस्टेंसेस इक्वल होंगी, ठीक है ना। आइए कैसे करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास P हो गया 25, Q हो गया 44 और S जो हमने एज्यूम किया था वो हो गया x0। अब यहां से दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जैसे हमने पार्ट 1 में रखी थी, x1 y1 और x2 y2 के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। अब यहाँ पे हम दो पॉइंट एट ए टाइम लेते हैं और उसके बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहले PS को ले लेते हैं, तो P है 25, S है x0, तो हमारा जो PS होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 की जगह पे x आ गया, x1 की जगह पे 2 आ गया, तो x माइनस 2 का स्क्वायर, y2 की जगह 0 आ गया और y1 की जगह 5 आ गया, तो 0 माइनस 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और माइनस 5, जो 0 माइनस 5 है वो क्या हुआ माइनस 5 और माइनस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 25। तो ये बन गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 का होल अंडर रूट। ठीक है, घबराओ नहीं, अभी पार्क करते हैं, आगे बढ़ते हैं, डरो मत। कॉम्प्लिकेटेड बन रही है, एक्स स्क्वायर बन रहा है, उसका भी अंडर रूट बन रहा है, सर कैसे सॉल्व होगा, नहीं, नथिंग टू वरी, लेट्स सी। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट डिस्टेंस क्या है हमारी, QS, और QS में Q क्या है 44, S क्या है x0, तो हमारा जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 होता है, तो x2 की जगह पे x, x1 की जगह पे 4, तो ये हो गया x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो y2 क्या है 0 और y1 क्या है 4, तो ये हो गया 0 माइनस 4 का स्क्वायर। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो x माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, और 0 माइनस 4 क्या हो जाएगा माइनस 4, और माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 16। तो इसको सॉल्व कर लिया तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 32 का होल अंडर रूट। सर आप तो कह रहे थे घबराओ नहीं, ये तो दो दो इक्वेशन बन गई। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। राइट, अब देखो बच्चों, हमें दिया हुआ है कि जो पॉइंट S है वो इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो यानी PS और QS दोनों क्या होंगी बच्चों, इक्वल होंगी। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी है PS की और QS की, उनको इक्वल रख के देख लेते हैं। तो क्या बन गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 32। अब देखो यहाँ पे रूट रूट कैंसिल हो गया, तो पहली तो तुम्हारी जो चिंता थी खत्म हो गई। तो अब क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 32, तो एक्स स्क्वायर भी इसमें कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बचेगा, माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू माइनस 8x प्लस 32। अब हम क्या करेंगे, 8x को लेफ्ट ले जाते हैं, 29 को राइट ले आते हैं, तो क्या बन गया 8x माइनस 4x इज इक्वल टू 32 माइनस 29। ठीक है ना, अब सिंपल दिखने लगी ना। तो अब 8x माइनस 4x क्या बन गया 4x, और 32 माइनस 29 क्या बन गया 3, तो x की वैल्यू क्या निकल आई 3/4। अब जो हमारा कोऑर्डिनेट था S पॉइंट का, उसमें हमें सिर्फ x ही निकालना था, x निकल आया है। इससे हमारे पॉइंट S के कोऑर्डिनेट निकल आते हैं, वो क्या हो जाते हैं, S के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं 3/4 एंड 0। ठीक है बच्चों, तो यही हमें आंसर निकालना था कि वो ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां से P और Q इक्वल होंगे, और एक कंडीशन दी थी कि ये पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है, x एक्सिस के ऊपर। तो जो हमारा आंसर निकला है 3/4 अगर आप देखो, इसका जो y की वैल्यू है वो क्या है 0 है, तो इसलिए ये x एक्सिस पर लाई कर रहा है। और 3/4 जो वैल्यू है वो हमने कैसे निकाली थी, डिस्टेंसेस को इक्वल रख के निकाली थी, इसलिए ये पॉइंट जो होगा वो इक्वल डिस्टेंस पर ही होगा। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। तो इस वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उनका भी भला हो जाए। कोई डाउट हो तो मुझे लिखना मत भूलना। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पार्ट पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट S डिवाइडिंग द लाइन PQ इन रेशियो 2:3। अब हमें एक पॉइंट लेना है S जो PQ के बीच में होगा, और कंडीशन क्या दी जा रही है, वो PQ को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास P और Q के कोऑर्डिनेट्स पार्क कर लेते हैं। P है 2,5 एंड Q है 4,4। अब हमारा सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से कोई भी पॉइंट जो डिवाइड करता है किसी लाइन को m/n के रेशियो में, उसके कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होती है वो कैसे निकलती है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये हो जाता है x, और y की वैल्यू कैसे निकलती है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। यहाँ पर क्या क्या होते हैं, ये x2 x1 y2 y1 तो आपको पता ही है, दो कोऑर्डिनेट्स के x y की वैल्यूज हैं, x1 y1 पहले की और x2 y2 दूसरे की। ठीक है ना, m और n क्या है बच्चों, वो होते हैं हमारे रेशियो जिसमें वो डिवाइड कर रहा होता है। जैसे यहाँ पर 2:3 है, तो हमारे m की वैल्यू हो जाएगी 2 और n की वैल्यू हो जाएगी 3। तो अगर आप देखो ध्यान से, तो आपको सारे वैल्यूज ऑलरेडी पता है, सारी आपको दी हुई हैं,
तो अब हम स्ट्रेट अवे उन वैल्यूज को रखते जाते हैं और जो हमारा पॉइंट है उसकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए mx2 प्लस nx1, तो m की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू जो q का कोऑर्डिनेट है वो हो गया 4 प्लस n की वैल्यू 3 और x1 का हो गया, x1 हो गया p की जो कोऑर्डिनेट है x वाला वो है 2, तो ये हो गया 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन m प्लस n विच इज 2 प्लस 3। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 इज 8 एंड 3 इंटू 2 इज 6, तो 8 प्लस 6 अपॉन 2 प्लस 3 इज 5, तो ये हो गया 8 प्लस 6 अपॉन 5 और वी कैन से 14/5। ठीक है, क्लियर है? ओके, इसी तरह से y की वैल्यू निकालते हैं। तो y की वैल्यू क्या होगी, m की जगह रखा हमने 2, y2 की जगह रखा q का कोऑर्डिनेट y विच इज 4 प्लस n की जगह रखा 3 और y1 की जगह रखा हमने 5 जो p का कोऑर्डिनेट है, तो 3 इंटू 5 अपॉन m प्लस n विच इज 2 प्लस 3। ठीक है, तो 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5 अपॉन 2 प्लस 3। इसको सॉल्व किया, 2 इंटू 4 इज 8 एंड 3 इंटू 5 इज 15, तो ये हो गया 8 प्लस 15 अपॉन 5 और वी कैन से इट इज 23/5। ठीक है, तो अब हमारे देखो x और y दोनों की वैल्यू निकल आई। ठीक है ना, और हमें निकालना क्या था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट s, तो हमारे x और y दोनों पॉइंट की वैल्यू निकल आई है और ये पॉइंट की कंडीशन क्या थी, 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वही वैल्यू हमने रख के निकाली है। इसलिए हमारा जो पॉइंट s है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं, 14/5 एंड 23/5। इस तरह से हमने चारों पार्ट इसके सॉल्व कर लिए, 1 2 3 4, डिस्टेंस भी निकाल लिए, मिड पॉइंट भी निकाल लिया, इक्वी डिस्टेंस भी निकाल ली और डिवीजन वाला क्वेश्चन भी निकाल लिया। इति समाधानम। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर बच्चों कोई मैं जल्दी बोल गया हूँ, फास्ट निकल गया हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप इसे रिवर्स करके फिर से सुन लेना, हर पार्ट को ध्यान से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे जरूर लिख देना, मैं कोशिश करूंगा कि सेम डे आपको रिवर्ट कर सकूं। इसको एग्जाम में किस तरह से लिखना है, कैसे इसको लिखेंगे ताकि आपके फुल मार्क्स आ सकें, इसका मेथड हमने आपको वेबसाइट के ऊपर डिस्क्राइब किया है। इसका QR कोड मैं यहाँ पे दे रहा हूँ और इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वहाँ क्लिक करेंगे तो आप पूरा मेथड पढ़ सकते हैं कि कैसे इसको हमें एग्जाम में लिखना चाहिए ताकि आपके पूरे मार्क्स आ सकें। इस कैटेगरी के ऊपर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर या कोई और दूसरे टॉपिक्स के ऊपर अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और PYQs देखने हैं, केस स्टडीज देखनी है, तो उसका भी मैं QR कोड यहाँ पे दे रहा हूँ, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उसको भी देख लेना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, कोई भी मार्क्स आपका नहीं जाना चाहिए। और किसी भी क्वेश्चन के ऊपर आपको डाउट हो, अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन बॉदर कर रहा हो जिसके लिए आपको आंसर नहीं समझ में आ रहा हो या नहीं मिल रहा हो, आप मुझे लिख सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं जल्दी से जल्दी आपको उसका आंसर भेज सकूं। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए थे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हम ऑलमोस्ट डेली जो नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस बना रहे हैं वो आप तक रेगुलर पहुंचते रहें और आपको उसका पूरा फायदा मिल सके, आप अपने एग्जाम के पहले अपनी पूरी अच्छे से तैयारी कर सकें। While we plan for next class, you go out with your friends, chill out and have fun. Bye bye.